कहते हैं घर में कि हमारे परिवार में सितार जो है मेरे ही हक में आया, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि उनका बहुत शौक़ था हमारे ग्रैंडफादर का। तो परिवार से ही मुझे संगीत का जो है शिक्षा मिली। चलते हैं अब रास्ता बदल कर, रहते थे जो मुझ में ही ढल कर। चलते हैं अब रास्ता बदल कर, रहते थे जो मुझ में ही ढल कर। हमारे पिताजी का ये कहना है, बेटा कुछ भी काम करो उसके तह तक जाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन सफलता तो मिलती है साहब। आज जैसा हम लोगों के पीछे भागते थे कि हमें कार्यक्रम दे दीजिए, हमें ऐसा कोई प्रोग्राम दीजिए, तो आज भगवान की दया से ऐसा है कि लोग हमें बुलाते हैं। ऐसी रियाज़ें भी देखे हमने, 2-2 घंटा रियाज़ कर रहे हैं, बाकायदा पसीने में नहा रहे हैं। पंडित मणि प्रसाद जी 80 साल की उम्र में 1.5 घंटा ग्रीन रूम में बैठ के रियाज़ किए हैं और 1.5 घंटा का रिकॉर्डिंग गाए हैं। तो वो खुद कहते थे कि पहले बेटा रियाज़ की चीज़ है, जो करे रियाज़ वो करे राज। तेरी महफिल की खुशियाँ रखूं मैं बगल, सुने मंजर की तरह लगे हैं मुझे गुनगुनाए जो तूने दिलकश गज़ल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और नव वर्ष के शुभागमन पर हमारे कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत के, सुगम संगीत के हमारे जितने कलाकार हैं सब हम सब के बीच पहुंचे हुए हैं। सुधीर पंडित जी नमस्कार, सितार के सुप्रसिद्ध वादक हैं और बेहतरीन गज़ल गायक हैं। राग में भी ये बहुत ही ज़्यादा पारंगत है। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत में तो फिर इनकी बात ही न करें, क्योंकि उसमें इनकी प्रस्तुति बेहतरीन होती है। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम में है अरुंधति पंडित, नमस्कार, जो शानदार गायिका है और अभी हमको बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाने वाली हैं। गौरव विश्वास जी तबला में संगत कर रहे हैं और हेमंत पंडा जी गिटार, सुप्रसिद्ध गिटार वादक हैं, जो आर्मी से संगीत के क्षेत्र में जिनका पदार्पण हुआ है। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और भाई मैं रवि नहीं हूँ, कवि नहीं हूँ मैं तेरा दीवाना, ऐ संगीत मैं तुझसे पूछूं क्या है तेरा ठिकाना। और संगीत के मर्मज्ञ विद्वान हमारे बीच हैं सुधीर पंडित जी। तो सर हम आपसे तो सुनेंगे बेहतरीन चीज़ें, पर सबसे पहले आप ये बताइए कि पंडित परिवार का अपना एक घराना है। जी जी। तो आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, बचपन की पृष्ठभूमि, सांगीतिक पृष्ठभूमि, उस पर बात करते हैं। एक्चुअली हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हमारा खास जो क्षेत्र है वो बीकानेर है और हम लोग किराना घराना को बिलोंग करते हैं। और हमारे पिताजी जो थे पंडित संपत लाल जी, स्वर्गीय पंडित संपत लाल जी, वो ऑल इंडिया रेडियो नागपुर में एज ए स्टाफ आर्टिस्ट तबला वादक के पोस्ट में रहे। फिर हमारे पापा जी का ट्रांसफ़र हुआ रायपुर, ऑल इंडिया रेडियो रायपुर में। तो हम लोग इस प्रकार से हमारी शिक्षा दीक्षा रायपुर में ही हुई है और संगीत का हमें जो भी तालीम मिली वो हमारे पिताजी के थ्रू, उनके मार्गदर्शन में हमें मिला। और हमारे परिवार में ग्रैंडफादर हमारे जो दादाजी पंडित बद्री प्रसाद जी, वो प्रख्यात विद्वानों की गिनती में थे वो। तो उनको गायन, तबला और सितार के बहुत ख़ास शौकीन थे, सितार बजाने के। तो कहते हैं घर में कि हमारे परिवार में सितार जो है मेरे ही हक में आया, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि उनका बहुत शौक़ था हमारे ग्रैंडफादर का। तो परिवार से ही मुझे संगीत का जो है शिक्षा मिली। मैं देखता हूँ कि जैसे ही आप संगीत की शुरुआत करते हैं, गायकी की शुरुआत करते हैं, जी, डूब जाते हैं, किसी चीज़ की खबर आपको नहीं रहती है। जी जी। तो अभी जी हमें खबर के रूप में एक गज़ल सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। जी जी जी। एक बहुत खूबसूरत सी गज़ल है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी।
चलते हैं अब रास्ता बदल कर, रहते थे जो मुझ में ही ढल कर। चलते हैं अब रास्ता बदल कर, रहते थे जो मुझ में ही ढल कर। आंखें थी पर देखा गया ना, आंखें थी पर देखा गया ना, छलका आँखों से दिल पिघल कर। चलते हैं अब रास्ता बदल कर। जाने जा हम कहते थे जिनको, वही जाके दुश्मन बने। रूह के रूह के रूह के रूह के रूह के सब अरमां भी से तन पे थे छाए घने। रह गए हम हाथों को मल कर। चलते हैं अब रास्ता बदल कर, रहते थे जो मुझ में ही ढल कर। उड़ते पंछी की परछाई, उड़ते पंछी की परछाई हाथ में आती नहीं। हमने सुना था लेकिन न जाने क्यों कर बैठे यकीन। रह गए हम हाथों को मल कर। चलते हैं अब रास्ता बदल कर, रहते थे जो मुझ में ही ढल कर। चलते हैं चलते हैं चलते हैं। क्या बात है, चलते चलते आज यहाँ तक आप आ गए। जी जी और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। जी 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 सर, संगीत के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। जी 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 किस तरह से आपको संघर्ष करना पड़ा? जी देखिए, ऐसा है, संगीत जैसे हमने सुना कलाकारों से, या तो उसको राजा कर सकता है या रंग। दो ऐसी चीज़ें हैं जो वही संभाल सकते हैं। और ये हमारे जीवन में चरितार्थ रही। हमने बहुत संघर्ष किया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हार कभी नहीं मानी। हमारे पिताजी का ये कहना है, बेटा कुछ भी काम करो, उसके तह तक जाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन सफलता तो मिलती है साहब। आज जैसा हम लोगों के पीछे भागते थे कि हमें कार्यक्रम दे दीजिए, हमें ऐसा कोई प्रोग्राम दीजिए, तो आज भगवान की दया से ऐसा है कि लोग हमें बुलाते हैं, चाहने वाले हमें याद करते हैं। संघर्ष तो हर चीज़ में है, संगीत में भी है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है अगर आपका काम अच्छा है तो। जैसे बचपन में एक आपके घर का संगीत का माहौल जी बड़ा प्यारा रहा है। जी 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 तो आप सभी भाई बहन किस तरह से उसका आनंद लेते थे? हाँ, थोड़ा हम उस संस्मरण में जाएं। जी जी बड़ा अच्छा माहौल रहता था घर में। हम लोग 4 भाई हैं। हमारे चाचा लोग भी जॉइंट फैमिली जैसे रहते थे। मेरे चाचा जी पंडित जगदीश प्रसाद जी, वो खैरागढ़ में रीडर पोस्ट में थे, गायन विभाग में। तो उनके हमेशा कार्यक्रम होते आकाशवाणी रेडियो में, तो वो आते थे हमारे यहाँ 3 दिन 4 दिन रहते थे। तो हम लोग रियाज़ करते थे जैसा, तो वो आके देखते थे।
अरे बेटा ये ख्याल ऐसा नहीं है, ये तुम जो राग बजा रहे हो उसमें ये सुर ऐसा लगता नहीं है बेटा, इसको थोड़ा सा जरा सा इस तरीके से लगाओ। तो हमें मतलब गुरुओं का तो ऐसा रहा कि रात दिन उनके नज़र में हम रियाज़ करते थे। जैसे मेरा सितार विधा है और हमारे भाई साहब जो हैं वो तबले की रियाज़ करते थे, तो शागिर्दों का भी आना जाना लगा रहता था। तो कभी कोई घर में कर रहा है तो कभी कोई टेरेस पे जाके रियाज कर रहे हैं, तो काफ़ी मजमा लगा रहता था घर में। कलाकारों का आना जाना, पंडित मणि प्रसाद जी वो किराना घराने के वरिष्ठ कलाकार, वो आते थे रेडियो संगीत सम्मेलन में, तो हमारे यहाँ रुका करते थे। तो ऐसे कलाकारों के बीच में हमारी समझ लो देख लीजिए कि एक हमारी जो है जो विधा, हमारी जो रियाज है उनके दायरे के अंतर्गत हुई, उन्हीं के मार्गदर्शन में हुई। ऐसी ऐसी रियाज़ें भी देखे हमने, 2-2 घंटा रियाज कर रहे हैं बाकायदा, पसीने में नहा रहे हैं। पंडित मणि प्रसाद जी 80 साल की उम्र में 1.5 घंटा ग्रीन रूम में बैठ के रियाज किए हैं और 1.5 घंटा का रिकॉर्डिंग गाए हैं। तो वो खुद कहते थे कि पहले बेटा रियाज की चीज़ है, जो करे रियाज वो करे राज। ये ऐसी बातें हमारे दौर में उस समय होती थी जब हमारे गुरु लोग थे उस समय। बहुआयामी गायकी करते हैं सर जी। आपको राग का भी काफी ज्ञान है, शास्त्रीय संगीत का भी काफी ज्ञान है। जी जी, हमारे कोशिश कर रहे हैं साहब। सर आपकी शिक्षा संगीत में कहाँ तक हुई? मेरी शिक्षा तो ऐसा है कि मैंने सबसे पहले तो पापा जी से सीखा हमारे, और उसके बाद फिर विधिवत सितार की शिक्षा के लिए मैं भिलाई में हमारे गुरु जी थे पंडित बिमलेंदु मुखर्जी, वो तो अभी नहीं रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में उस्ताद इमदाद खां घराने से मुझे विधिवत सितार की तालीम मिली। उनके पास जाया करता था तो वो गा के सिखाते थे मुझे, हर बंदिश को गाते थे वो, और बोलते थे बेटा तुम सुनो और बजाओ। तो इस तरीके से कान भी हमारे सुरों में डूबे रहते थे, जैसा बजाना है, तो उसमें भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत मधुरता जी और समर्पण के साथ गाते हैं सर। अभी आप अपने रियाज के लिए कितना समय देते हैं? मैं अभी रियाज के लिए साहब मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, 6 से 7:30 तक ऐसा रियाज करता हूँ। बीच में थोड़ा सा उठ करके फिर थोड़ा सा देखना, कुछ काम वाम रहते हैं तो करता हूँ, और छुट्टियाँ रहती हैं तो उस समय तो हम सुबह 5 बजे उठ के रियाज करते हैं। और जैसा वर्किंग डे रहता है तो फिर हम लोग मैं रात को ही रियाज करता हूँ 11 बजे के बाद से 1:30 रात के 1 या 1:30 बजे तक मैं बजाता हूँ और संगीत के अभ्यास करता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी आप क्या सुनाना चाहेंगे? अभी मैं आपको एक गज़ल सुना रहा हूँ, मैथिल साहब की गज़ल है, लिखी भी है उनकी, संजय मैथिल साहब की। गुनगुनाई जो तूने दिलकश गज़ल, गुनगुनाई जो तूने दिलकश गज़ल, खून खंजर की तरह लगे हैं मुझे। गुनगुनाई जो तूने दिलकश गज़ल, खून खंजर की तरह लगे हैं मुझे। तेरी महफिल की खुशियाँ रखूं मैं बदल, तेरी महफिल की खुशियाँ रखूं मैं बगल। सूने मंजर की तरह लगे हैं मुझे। गुनगुनाई जो तूने दिलकश गज़ल। जुदाई ये कैसे मिले ना थे, जुदाई ये कैसे मिले जब न थे, और आई ये कैसे मिले जब न थे। जुदाई
जब न थे और आई ये कैसी गिले जब न थे किसी को किसकी कुल की कुल न सुनी मुझसे किसके गिले जब न थे तुम जो रूठे तो ऐसा लगाए सनम बूंद बंधन की तरह लगे हैं मुझे गुनगुनाए जो तूने दिलकश गजल तेरी महफिल की खुशियाँ रखूं मैं बदल तेरी महफिल की खुशियाँ रखूं मैं बगल बूंद बंधन की तरह लगे है मुझे गुनगुनाई जो तूने दिलकश गजल खून खंजर की तरह लगे है मुझे गुनगुनाई जो तूने दिलकश गजल। वाह 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 वाह, क्या तबला बजा रहे हैं गौरव विश्वास जी आप तो। ताल का नाम बताएंगे? दादरा ताल है। दादरा ताल है, बहुत झूम झूम के बजा रहे हैं भाई, मज़ा आ गया। और हमारे गिटार में बैठे हुए हैं हेमंत पंडा जी, डायरेक्ट आर्मी से आए हुए हैं। सर, आपको आर्मी से आने के बाद में जो आप कला के क्षेत्र में जब आए तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? पूरा छूट गया था मेरे से। और पहले मैं करता था आर्मी जाने से पहले, फिर जीरो से शुरू करना पड़ा और बस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पता नहीं कौन सा चीज़ पीछे अच्छा आ जाए। मैं देखता हूँ कि आप लोग सारे कार्यक्रम को, आप लोग तो हजारों कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन सारे कार्यक्रम को आप लोग एकदम पहले कार्यक्रम की तरह करते हैं। बहुत ऊर्जा देखता हूँ आप लोगों में, बहुत एनर्जी देखता हूँ। कैसे आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर पाते हैं? मैं क्या एक्चुअली जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो हमारी परीक्षा कहलाती है, क्योंकि एक भी सुर एक भी ताल का अगर मात्रा इधर से उधर हो जाए तो वो हमारा पूरा काम जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि कहीं भी नरम गरम ना हो, एटलीस्ट लेवल पे जाए, ज़्यादा ऊंचाई पे ना, तो कम से कम स्वर और ताल से ना कटे, इसका ज़्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं। इतना प्रोग्राम मिलता है, इतना प्रोग्राम मिलता है आपको, कभी ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत स्टार हो चुके हैं? तो नहीं, ऐसा कभी हमने आज तक नहीं सोचा, क्योंकि हमने जिन जिन गुरुओं से भी हमने तालीम ली वो खुद कहते थे कि बोले बेटा ये तो रटने वाली चीज़ें हैं, रियाज की चीज़ें हैं, यहाँ कोई उस्ताद नहीं है बेटा, बोले यहाँ सब शागिर्द हैं। और जो इस बार में सोच ले कि मैं उस्ताद हो गया तो उसका फिर वो एंड है, उसका अंत है, वो वहाँ से फिर डाउनफॉल हो जाएगा उसका। तो इसलिए कभी ये चीज़ें हमारे जहन में आज तक कभी नहीं आई। हम आज भी अपने आप को विद्यार्थी और आगे भी अपने आप को विद्यार्थी बना के रखने में हमारी शोभा समझते हैं। हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि हमारे साथ एक बहुत अच्छी सिंगर बैठी हुई हैं अरुंधति पंडित जी, वो कुछ नहीं बोल रही हैं करके, तो आप पढ़ाई वढ़ाई ठीक से कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब म्यूज़िक एक तरफ है और पढ़ाई एक तरफ है, दोनों को 50-50। ऐसा तो नहीं है कि म्यूजिक के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है या पढ़ाई के कारण म्यूजिक प्रभावित हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूज़िक भी अपनी जगह मुझे बहुत पसंद है और पढ़ाई भी मुझे अच्छी। अच्छा अरुंधति जी, आप एकदम खुल कर बताइएगा, आपको बिल्कुल पापा जी भी टोकेंगे नहीं। सर, घर में सारे लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, तो जबरदस्ती तो नहीं लाया ना संगीत में कि नहीं बेटा हम लोग सबके सब म्यूजिक में है तो तुम्हारे भीतर भी म्यूजिक आना चाहिए, ये बात तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत पसंद है म्यूज़िक, जैसे बचपन से पापा बजाते थे, दादी भी बैठती थी साथ में, तो मुझे बहुत पसंद आई, तब से म्यूज़िक मेरा मतलब फेवरेट रहा है। स्कूल वगैरह में भी प्रोग्राम करते होंगे? हाँ, स्कूल्स में भी काफ़ी डिमांड रहती है संगीत के क्षेत्र में, जो भी कलाकार होते हैं उसको, तो फ्रेंड सर्कल में तो काफ़ी वैल्यू, काफ़ी महत्व होगा आपका। हाँ, थोड़ा बहुत एक अलग से पहचान होती है ना सहेलियों के बीच में कि हाँ ये बहुत बढ़िया गाती है। हाँ। तो अभी आप म्यूजिक में क्या सीख रही हैं? म्यूज़िक में अभी तो पापा मुझे सिखाते हैं, राग वाग सिखाते हैं इनको, राग क्लासिकल राग यमन जो भी है पापा बहुत सिखाते हैं। तो क्या है, कभी कभी मैं सुना हूँ कि जो संगीत के हमारे विद्वान लोग होते हैं ना, तो राग इधर उधर अगर
अलग लग जाए या गलत लग जाए तो भड़क जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है अभ्यास के दौरान? नहीं नहीं नहीं, बहुत प्यार से समझाते हैं पापा, ऐसा का हुआ है। वैसे आपके पापा का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा, मैं पहली मुलाकात में मैं समझ गया कि सर बहुत सरल हैं, तरल हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। अभी आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? मैं भजन सुनाना चाहती हूँ आप सबको। स्वागत है। जी। ये हारमोनियम है, तबला है, गिटार है और हम सब श्रोता है भाई। भाई मैं गोविंद लीनो माई मैंने कोई कहे गोविंद लीनो लीनो मोलिन मो लीनो मोलिन माई मैंने कोई कहे धरी राधा संग करत किलो मैंने राधा संग करत किलो माई मैंने गोविंद मीरा के गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर बाजत प्रेम को माई मैंने सर हारमोनियम आप बहुत बढ़िया बजाते हैं, ये
खानदानी हारमोनियम है कि ये अभी नया नया आपने? बहुत अच्छे, आपने खुद ने जवाब दे दिया इस बात का। जी। हमारे यहाँ हारमोनियम जो है हमारे पिताजी बजाया करते थे बड़ा शौक से। एक्चुअली उनका तो मतलब संगीत की परिभाषा अगर कहना है तो उन्हीं का नाम आता था, क्योंकि संगीत की परिभाषा में गायन, वादन और नृत्य के मेल को संगीत कहते हैं, ऐसा भातखंडी जी ने लिखा है। तो उनका तीनों ही विधाओं में अच्छी खासी महारत थी। तो हारमोनियम जो था हमारे पिताजी बजाया करते थे। हम छोटे थे तो सुनते थे, सुन करके हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई, ऐसा करना चाहिए। उन्हीं की देन है सब ये। भाई वाह, आप तो क्लासिकल भी बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताइए कि गायकी के क्षेत्र में ही आपको आगे बढ़ना है? हाँ, मेरा फ्यूचर म्यूज़िक में है और मुझे क्लासिकल जो मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी जो करते हैं, मैं उसी चीज़ को आगे ले जाना चाहती हूँ। उस परंपरा को तो आप आगे ले जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं भी है। सिंगर के साथ साथ और क्या सपना है आपका, और क्या बनना चाहती हैं आप? मन में होता है ना कि मैं पुलिस में जाऊँ, डॉक्टर बनूँ, कि पहले सिर्फ तो ये संगीत था नहीं कि मैं आगे? एक्टर बनूँ, बट जब धीरे धीरे माहौल जो होता है घर का, तो फिर मैंने सोच लिया कि मुझे म्यूज़िक में ही मेरे पापा, अपनी मम्मा का नाम रोशन करना है। तो एक्टर बनने का मन कैसे हो गया अचानक? क्योंकि घर में तो पूरा संगीत का अलग माहौल था। नहीं, जैसे मूवीज़ देखते हैं ना, उसमें जो एक्टर एक्ट्रेस होती है, गाना वगैरह, उसमें ऐसा लगता था कि हाँ मैं एक्टर बन जाती हूँ। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, म्यूज़िक में ठीक है। अब तो भाई बढ़िया डूब डूब कर आप संगीत कर रही हैं और बहुत बढ़िया गाती हैं आप। क्लासिकल सुना दीजिए। जौनपुरी है राग जौनपुरी। जौनपुरी। पाँच का पायल की झनकार लिया, पायल की झनकार लिया, झन झन मौज कैसी, झन झन मौज कैसी, या से मिलन हो जाऊं मैं, पायल की झनकार लिया, पायल की झनकार लिया, बिरहा से तड़प तपत है, बिरहा से तड़प तपत है, अंग अंग सब रास रंगीला, अंग अंग सब रास रंगीला, सदा रंगीली उठ जिया, पायल की भाई 9 वर्ष के शुभागमन के शुभ अवसर पर आप लोग इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाए, शास्त्रीय संगीत से सराबोर किए महफिल को, गज़ल सुनाए, भजन सुनाए और बहुत अच्छी चर्चा की। आप लोगों को बधाई और आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए और आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। सम्माननीय हमारे सुधीर पंडित जी और अरुंधति पंडित जी हमारे बीच हैं, साथ ही साथ तबला में संगत कर रहे हैं हमारे गौरव विश्वास जी और हेमंत पंडा जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी हम बहुत ही सुरीला कार्यक्रम सुन रहे थे। अब दीजिए विदा आप सभी को। चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार।